मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, भाई सवाल करते हैं, पूछते हैं कि हम ऐसी जगह पे रहते हैं, ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ इलाका एक बिदअत का इलाका हो चुका है, बिदअत का काम शुरू हो चुका है। वैसे इलाके में हम रहते हैं आज, तो हम क्या करें, इस चीज़ को कैसा रोकें, इस चीज़ से कैसा लोगों को पीछे हटाएं, क्या करें हम। आइए इसके बारे में कुछ अहम बात आपके बारगाह में पेश करूँगा, सुने। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप जो सवाल करें, जो पूछे कि आप वैसे इलाके में रहते हैं जो बिदअत का काम आम हो चुका है, उसको कैसा रोकें, उसको रोकना चाहते हो आप, तो अगर आप में हिम्मत है, अल्लाह की ताकत है, अल्लाह ताकत देने वाला, यकीन अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह साथ है आपकी, यकीन है आपकी ज़ात, अल्लाह की ज़ात पर यकीन है कि अल्लाह आपके साथ है। बचाने वाला रब अल्लाह है, तकलीफ में गिराने वाला रब अल्लाह है, मुसीबत में गिराने वाला रब अल्लाह है, मुसीबत को दूर करने वाला रब अल्लाह है, बीमारी की शिफा में बदलने वाला रब अल्लाह है। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह है साथ में आपके। यकीन है तो आप रोक सकते हैं, आप जाइए रोकिए। अब अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स तक एक घर में 70 मरतबा के दावत देने, दिन की दावत 70 मरतबा, आप भी जाओ दीन की दावत पहुंचाओ। अब जो बिदअत का काम जो शुरू हो चुका है, जो नजात दे दिए, नया काम शुरू कर दिए, अब वो काम को कैसा रोके। अब हम रोकने गए तो लोग फरमा रहे अरे गालियां दे रहे हैं, अरे बुरे बातें बोल रहे हैं, लोग आज गलत सलत बातें बोल रहे हैं, तो नहीं सुन रहे लोग। तो आप क्या करो, अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह ये जो लोग हैं जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन मुबारक में जो नया दीन शुरू करें, या अल्लाह ये जो बिदअत का काम जो शुरू करे, या अल्लाह इन्हें तौफीक दे, या अल्लाह इन्हें ये बिदअत के कामों से बचने की तौफीक दे। अल्लाह से दुआ करो। अगर आप जाके रोक रहे हैं फिर भी नहीं सुन रहे, अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह चाहा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उन्हें उन चीज़ों से बचाएगा। अगर उन लोग होना बोल के कर रहे हैं, मालूम है ये बिदअत का काम है, मालूम है ये नाजायज काम है, मालूम है ये इस्लाम में नहीं है, मालूम है ये अपने नबी नहीं करे, मालूम है कुरान में नहीं है, मालूम है हदीस में नहीं है, मालूम रख के भी करेंगे अमल, मालूम रख के भी उनके बातें सुन के अमल करेंगे, मालूम रख के भी वो तरीक़े पे अमल करेंगे, आज मालूम रख के बिदअत के तरीक़े पे जाएंगे। आज वो क्या है, वो मालूम रख के कर रहे हो, वो कबीरा गुनाह है। अल्लाह से रो रो के दुआ मांगो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, तो अल्लाह माफ़ करने वाले। अगर जिसको मालूम नहीं है उन्हें कर रहा गुनाह, उन्हें बिदअत का काम शुरू हो चुका, उन्हें कर रहा काम, तो आप जाइए रोकिए, अल्लाह उसे तौफीक देगा इंशाअल्लाह। अब जिसको मालूम रख के कर रहा उन्हें काम, हो मालूम है अपने नबी नहीं करे काम, मालूम है अपने नबी हदीस में नहीं फरमाया इसके बारे में, मालूम है ये नया काम है, मालूम है ये दिन में नया नजात काम शुरू हो चुका है, ये बिदअत का काम है, ये गुमराह है, जहन्नुम में जाने का जरिया है, मालूम है। मालूम रख के भी उन्हें कर रहा, तो उन्हें अपने आप को जहन्नुम में लेके जा रहा, अपने आप को, अपने जिस्म को जहन्नुम में लेके जा रहा, उन्हें मालूम रख के कर रहा। आपका काम बोलते रहो। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका काम है बोलो, दिन की दावत बोलो, अल्लाह का हुक्म बोलो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत की जिंदगी बोलो। आप भी अपने नबी को फरमाने, अय नबी आप बोलो, डराओ। आप अपने नबी दुनिया में आए लोगों को डराने के लिए कि अल्लाह से होता जो कुछ होता अल्लाह ही करने वाले, वो बंदे को हिदायत का जरिया सीधे रास्ते पर लाने का कौन है, अल्लाह है, अल्लाह ही है बंदे को सीधा करने वाला। हर अपना काम है बोलना। नमाज को जा रहे हैं, नमाज की दावत दे दो, नमाज को चलो। अब उन्हें नहीं आया तो उसके बाद आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं आता, उसका गुनाह उसके ऊपर ही है। आप बोले नमाज को आओ, अगर नहीं मालूम है नमाज छोड़े तो क्या होता, नहीं मालूम है,
फिर भी आप खड़ के कोई दिन की बात बोल दिए, नमाज छोड़ो तो ये गुनाह है, नमाज पढ़ना है, नमाज खबर में काम में आती, नमाज जहन्नुम की आंख से बचाती है, ये बोले आप, अल्हम्दुलिल्लाह वो बयान अगर आप जो बात बोले हैं वो सुन लेंगे, अल्लाह उसके दिल में उतार देंगे, आप एक जरिया है। अगर वो बंदे को मालूम है कि नमाज छोड़े तो ये होता, नमाज छोड़े तो फला फला गुनाह होता, नमाज छोड़े तो खबर में ये अजाब होता, मालूम है नमाज फर्ज है, हल हाल में पढ़ना है, नमाज फर्ज है, मालूम है, मालूम रख के भी कर रहा है वो बंदा गुनाह, तो कबीरा गुनाह कर रहा है, वो अपने आप को जहन्नुम में लेके जा रहा है। एक बात याद रखो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जहन्नुम से बचने के लिए नमाज काम में आती, काम में आती। एक बात याद रखो, नमाज पढ़ लो। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो भाई, तो मैं आपसे यही जवाब देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आप अगर कहीं भी काम शुरू हो चुका बिदाअत का काम, तो आप क्या करो कि आप जाओ, समझाओ, बिठाओ, प्यार से समझाओ, नरमी से समझाओ, बोलो या अपने नबी नहीं करे मेरे भाई, ये चीज़ से बचो, ये इस्लाम में नहीं है, ये चीज़ करना नहीं है अपने इस्लाम में, ये अपने नबी नहीं करे, ये नया काम है, ये गुमराह होने का जरिया है, ये गुमराह होने का तरीक़ा है, ये जहन्नुम में जाने का एक तरीक़ा है, ये चीज़ से बचो। बोलो, अगर फिर भी नहीं सुना उन्हें, बस आप पीछे मत पड़ो, दुआ करो अल्लाह से, या अल्लाह फला बंदा है, नाम लेके दुआ करो, या अल्लाह उन्हें फला बंदा है, या अल्लाह उसको तौफीक दे बिदात के काम से बचने की, अल्लाह नमाजी बना, अल्लाह से दुआ करो आप। बस आप उसे मार के डांट के नहीं लिख जा सकते, आप इस्लाम में नहीं, खाली आप बोलना है, दिन की दावत पहुंचाओ, पहुंचाओ, खाली मरे दम तक दिन की दावत पहुंचाओ हर शख्स तक। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आइए, जो मैं आपको बोला, आप दुआ करिए, अगर आपकी हिम्मत है जाके रोकिए, अगर जाके रोक रही फिर भी उन लोग नहीं सुन रही, तो आप पीछे मत पड़िए, दुआ करिए अल्लाह से, बस यही। क्यों? आजकल के लोग का शैतान उन लोगों के दिल को काबू कर लिया कि शैतान उन लोग को सीधे रास्ते पर आने से रोक रहा, शैतान उन लोग को गुमराह कर दिया कि बड़े बड़े लोगों के बातों में आके उन लोग को, बड़े बड़े लोग फरमा दिए हदीस में है, ये फरमा दिए हदीस में है, उन लोग समझ गए बड़े लोग आप बोले, अरे सही बोले होंगे, बोल के। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, शैतान गुमराह कर रहा है कि सीधा रास्ता जाने के लिए गलत रास्ते को अपना रहे हैं, उन लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, गुमराह के रास्ते पर जा रहे हैं, बिदाअत के रास्ते में जा रहे हैं। अच्छा, एक बात याद रखो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपका हिम्मत है जाके रोको, अगर आपका हिम्मत नहीं है, अगर आप नहीं रोक सकते, आप अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह आपकी दुआ सुनने वाला है, अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाह कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों दुआ मांगो, दुआ सुनने वाला हूँ मैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों दुआ मांगो, दुआ सुनने वाला हूँ मैं, दुआ सुनने वाले अल्लाह, अल्लाह अपनी कायनात पर नजर रखने वाले, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला तमाम आलम पर कुदरत रखने वाला है। तो आप सुन लिए, आप इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला मुझे और आपको जो कुछ सुने उस पर अमल करने की और दूसरे तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। इंशाअल्लाह सुने, एक हदीस बोल के बात को मुकम्मल करूंगा। सुने, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ और इब्न माजा, ये 3 हदीसों का हवाला इंशाअल्लाह आपकी बारगाह में पेश करूंगा। सुने, पहले हदीस के रावी हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे हदीस के रावी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि फरमा रहे, पहली हदीस में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में नया काम नजात देंगे, शुरू करेंगे, वो मरदूत, वो नया काम शुरू करेंगे, नया काम शुरू करेंगे, कोई बिदात का काम शुरू करेंगे, वो बिदात का काम गुमराह है। अपने नबी फरमा रहे, मेरे दिन में कोई नया काम शुरू करेंगे, नजात देंगे, कोई नया काम शुरू करेंगे, वो काम मरदूत है, रद्द है। फरमाए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दीन में नया काम बिदात है, हर बिदत गुमराही है, गुमराही जहन्नुम में ले जाने वाली। तो ये हदीस सुन लिया, सुन के क्या करना है, इस पर अमल करना चाहिए। और एक हदीस में अपने नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दीन में मेरे बाद कोई नया काम मेरे दीन में नजात देंगे, शुरू करेंगे, वो काम मरदूत है, रद्द है। सुनिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमको चाहिए कि बिदात की चीज़ों से बास आ जाओ। इब्न माजा में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, पहली हदीस में
अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, मैं जिस चीज़ के लिए मानने के लिए कहूँ, जिस चीज़ के लिए चलने के लिए कहूँ, जिस चीज़ पर अमल करने के लिए कहूँ, जिस चीज़ पर कायम रहने के लिए कहूँ, वो चीज़ पर कायम रहो, वो चीज़ पर अमल करो, वो चीज़ मानो। और जिस चीज़ से रुक जाने के लिए कहूँ, जिस चीज़ से बास आ जाने के लिए कहूँ, जिस चीज़ के करीब जाने से रोक दूँ, वो चीज़ से रुक जाओ, बास आ जाओ, उस चीज़ के करीब मत जाया करो। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो कुछ सुने आप, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह, जो बिदात का काम जहाँ भी शुरू हो चुका है, या अल्लाह बिदात के काम को या अल्लाह दुनिया से दूर कर दीजिए, और या अल्लाह लोगों के दिलों में एक मोहब्बत डाल दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन मुबारक जो फरमाया वही दीन पर चलने की, अल्लाह के हुक्म पर चलने की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।